जाली बाबा यानी कि जाली आमल ने इस बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। ये बच्ची बाबा के पास यानी कि आस्थाने पर जाती तो सर का दम करवाने के लिए, लेकिन बाबा जी ने मौके का फ़ायदा उठाया अकेले का और ज़्यादती करने की कोशिश की। इसने अपनी जान बचाई, चीख आवाज़ पुकारी तो फिर इसने अपनी जान बचा कर वहाँ से निकली तो पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। ये ज़िला शेखुपुरा का वाक़या है, कोट अब्दुल मालिक का। तो बाबा जी पर FIR भी दर्ज हो गई थाना फैक्ट्री एरिया में। बाबा जी ज़मानत करके वापस बाहर आ गए। बाकी बात मैं इनसे करूँगा कि आखिर ये हुआ क्यों, अकेली क्यों गई थी बाबा जी के पास, क्या वजह थी और किस मकसद के लिए गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? आयशा। ज़रा ऊँचा बोलो। आयशा। आयशा। बाबा जी आप भी साथ आ जाएं ज़रा। आपकी क्या लगती है? ये मेरी बेटे की बीवी है। अच्छा, बेटे की बीवी है, मेरी आपकी बहू? बहू होगी। ठीक है। अच्छा, बाबा जी का नाम क्या है? नांगा बाबा। नांगा बाबा कहते हैं उसको। जी दम शम करता है ये? जी। और क्या करता है ये? काला इलम वगैरह करते हैं। काला इलम वगैरह करता है ये? जी। अच्छा, इसका आस्थाना कहाँ पर है? मदीना कॉलोनी। मदीना कॉलोनी आपके घर के पास? बिल्कुल साथ है। अच्छा, तो क्या करने गई थी वहाँ पे आप? सर दर्द का दम करवाने। सर दर्द का दम करवाने के लिए जिस्म गई? दर्द हो रहा है। जी। अच्छा, खुल के बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। दर्द हो रहा था इसका। क्या हुआ था, मतलब क्या करने गई थी वहाँ पे? बाबा जी ने क्या किया है? बाबा जी शुरुआत कैसे करते हैं, मतलब ये बताएं। तलवार वगैरह रख ला था, गलत हरकत क्या करा। रखा था? तलवारें थी उसके पास। तलवारें? जी। अच्छा, घर के अंदर रखी हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि बाबा जी के पास आप दम करवाने के लिए गई, अकेली गई थी? जी। घर वालों को बताया नहीं था? नहीं, अच्छा, घर वालों को, हस्बैंड को भी नहीं बताया आपने? हस्बैंड घर पे नहीं था। अच्छा, हस्बैंड घर पे नहीं था। जी। सर में दर्द का यानी कि कितना अरसा रही? एक हफ्ता एक हफ्ता रहे। तो मेडिसिन वगैरह नहीं खाती? खाई थी, आराम नहीं आया दम करवाने। अच्छा, फिर दम करवाने के लिए गई। जी। तो बाबा जी के पास जब गई आप तो वहाँ पर कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था। अच्छा, रात का टाइम था। रात का टाइम था। कितने बजे का? 8 बजे का था। अच्छा, बाबा जी ने आस्थाना कैसे जगह पे बनाया हुआ, मतलब घर है उसका या घर पे बताया हुआ है। घर में बनाया हुआ? जी। अच्छा, तो फिर जब तुम गई तो फिर क्या किया बाबा जी? तलवारें गलत जगह पर रख रहा था। तलवारें गलत जगह पे रख रहा था? जी। कितनी तलवारें होती हैं उसके पास? 3-4 तलवारें थी। 3-4 तलवारें? जी। पकड़ता तो एक दो दम मतलब वो कैसे करता है? गलत जगह पर तलवार रख रहा। तलवार पकड़ के जिस्म को लगाता है, जी। गलत जगह पे लगाता है? जी। अच्छा, फिर क्या कर रहा है? फिर मैंने चिंके वगैरह मारी। अच्छा। फिर उसने मेरी कमीज फाड़ दी थी। अच्छा। बाजू वगैरह जख्मी कर दिए। अच्छा, जी। यानी कि फिर बाबा जी ने पकड़ लिया था तुम्हें, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? जी। अच्छा, फिर बचाया किसने? मैं चिंके वगैरह मार रही थी ना, मैंने अपनी अब इतनी मुश्किल से जान वगैरह बचा के बाहर को भागी। अच्छा। वहाँ से मेरा देवर वगैरह आ गया। अच्छा। उसने फिर मुझे पकड़ा। फिर मैंने उनको बताई सारी बात। मैं रोने लग गई थी। अच्छा। फिर वो ना, उसने जो आदमी थे ना उसके साथ, उसने वो इकट्ठे वगैरह किए। अच्छा। तो उसने हमें धमकी वगैरह लगाई, उल्टा हमारे पे 1-5 कॉल चला दी थी। अच्छा, बाबा जी ने? हाँ जी, वो कह रहा मेरे पास पैसा है, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी ने क्या कहा कि मेरे पास पैसा है, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता? जी। बेटा, अकेली क्यों गई हो बाबा जी के पास? पहले भी जाती रही हो कि नहीं? नहीं, पहली दफ़ा गई थी। पहली दफ़ा? किसने बताया था कि बाबा जी के पास जाओ, बाबा जी दम करते हैं? बड़ा मशहूर था वहाँ पे। अच्छा। जी। अच्छा, तो पहले कभी नहीं गई? नहीं, पहली दफ़ा गई थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये मशवरा किसने दिया था आपको, किसका? ये बाबा जी के पास जाना, दम करवाना? मैं खुद ही गई थी। अच्छा, तो मेडिसिन ले लेती, डॉक्टर के पास जाते हैं कि बाबा जी के पास जाते हैं? कोई बीमारी होती है, इलाज करने के लिए किसके पास हम जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, बाबों के पास तो नहीं जाना चाहिए। जी, कि बस। बाबू जी की इन बाबों के पास इलाज होता है। आपको क्या लगता है कि इनके पास इलाज है? देखो ना, आप समझदार हो, शादीशुदा हो, अल्लाह ताला ने अकल तो दी है ना, जी। तो इन जैसे बाबों के पास जाना चाहिए किसी मकसद के लिए, किसी इलाज के लिए? नहीं। हैं? कुरान में भी इलाज है, हैं? जी। दम हर सूरत में, यानी कि सूरत पढ़ के फूंक दो, वो पानी पी लो। हैं? नमाज़ें पढ़ती हो घर पे? जी। तो बाबा जी के पास जाना चाहिए, ऐसे बाबों के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपसे भी पूछा नहीं था इन्होंने? नहीं जी, मैं रक्षा चला के आया था, मैं सोया हुआ था अंदर। इनके मैं शोर सुन के इनको मैंने मना किया। मैंने कहा यार छोड़ दो, वो भी अपना है तो इज़्ज़त उछाली जाएगी।
ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾ ਲਿਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ सही हो गया, फिर ये काम हुआ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਮ हुआ फिर। नहीं तो फिर गलत तो गलत है ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ, अगर बाबा जी ने गलत किया तो फिर उसके खिलाफ तो गलत कार्रवाई तो होनी। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ वहाँ पे चौधरी है, उसने कहा यार सुलह कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਹੀ 'ਚ ਰਵੇ। बाबा जी इलाज किस तरह कर देने ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੋਕੀ लंगर वगैरह बना रहा है। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਚਰਚ ਚੁਰਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, शादीशुदा भी है। अच्छा नाजरीन, ये मैसेज उन बहनों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो बाबों पर यानी कि बाबों पर यकीन रखती है और इन जैसे बाबों के पास जाती हैं, जाली अमल के पास जाती हैं अपना इलाज करवाने के लिए या कोई भी काम करवाने के लिए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इन जैसे बाबों के पास कुछ भी नहीं होता और बग़ैर घर बताए जब इस तरह जवान लड़की किसी जगह पर जाएगी या किसी बाबे के पास जाएगी दम करवाने के लिए तो उसके साथ तो फिर जाहिर सी बात है 19-20 तो होगा। तो ये तो इनको भी सोचना चाहिए, गलती तो इसकी भी है और औरतों को नहीं जाना चाहिए इन जैसे बाबों के पास। पहली बात तो ये है क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये सब ढोंगी बाबे होते हैं, ना तो इनको कुरान की आयत का पता होता है, ना इनको नमाज़ों का पता होता है, कोई चीज़ का इनको पता नहीं होता। हमने कितने बाबे पकड़े हैं, हमने कितने बाबों को एक्सपोज़ किया है, लेकिन कोई मकसद नहीं है बाबों के पास जाकर इनसे इलाज करवाएं। अल्लाह पे यकीन रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान में हर चीज़ का इलाज है। तो गलती इस मेरी बहन की भी है, इनको नहीं चाहिए था कि घर से बग़ैर इजाज़त ले आप बाबे के पास जाएं और बाबे ने फिर जो हरकत करनी थी वो तो फिर FIR में दर्ज हो चुकी है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।